शहर के एक छोटे से मोहल्ले में रहने वाली नैना बहुत समझदार और शांत स्वभाव की लड़की थी। कॉलेज के दिनों में उसकी मुलाकात आरव से हुई थी। आरव साधारण परिवार से था, लेकिन उसके सपने बड़े थे। वह नैना की बहुत इज्जत करता था और हमेशा कहता था, नैना मेरे पास आज भले ही ज़्यादा कुछ नहीं है, लेकिन मैं वादा करता हूँ कि तुम्हें कभी किसी चीज़ की कमी महसूस नहीं होने दूंगा। नैना भी आरव से बहुत प्यार करती थी। दोनों ने साथ जिंदगी बिताने के सपने देखे थे। लेकिन कहानी में मोड़ तब आया जब नैना के घर वालों को उनके रिश्ते के बारे में पता चला। नैना के पिता ने साफ कह दिया, आरव अच्छा लड़का होगा, लेकिन हमारी बेटी की शादी हम अपनी पसंद से करेंगे। आरव ने नैना के परिवार को मनाने की बहुत कोशिश की। वह नैना के पिता से मिला और बोला, अंकल, मैं मानता हूँ कि आज मैं बहुत बड़ा आदमी नहीं हूँ, लेकिन मैं आपकी बेटी को हमेशा खुश रखने की कोशिश करूँगा। नैना के पिता ने जवाब दिया, बेटा, प्यार अपनी जगह है और ज़िंदगी अपनी जगह। हमें अपनी बेटी के लिए इससे बेहतर रिश्ता मिला है। कुछ ही दिनों बाद नैना के लिए विवेक का रिश्ता आया। विवेक एक बड़े कारोबारी परिवार से था। उसका अपना कारोबार था, बड़ा घर था और परिवार समाज में काफ़ी प्रतिष्ठित था। नैना के घर वालों को लगा कि इससे अच्छा रिश्ता उन्हें नहीं मिल सकता। नैना के सामने सबसे मुश्किल फैसला था। एक तरफ आरव था, जिसने उसके साथ मुश्किल दिनों में उसका साथ दिया था। दूसरी तरफ विवेक था, जिसके पास पैसा, बड़ा घर और परिवार की पसंद थी। घर वालों के दबाव में नैना ने आरव से दूरी बनानी शुरू कर दी। एक दिन आरव ने उससे आखिरी बार पूछा, नैना, क्या तुम सच में मुझे छोड़ना चाहती हो? नैना की आंखों में आंसू थे, लेकिन उसने खुद को मजबूत दिखाते हुए कहा, आरव, हमारे रिश्ते को मेरे घर वाले कभी स्वीकार नहीं करेंगे। मैं अपने माता पिता के खिलाफ नहीं जा सकती। आरव कुछ पल चुप रहा, फिर उसने सिर्फ इतना कहा, ठीक है, मैं तुम्हारे फैसले की इज्जत करूँगा। कुछ दिनों बाद नैना की शादी विवेक से हो गई। शादी के बाद नैना एक बड़े घर में आ गई। शुरुआत में उसे लगा कि उसने सही फैसला लिया है। बड़ा घर था, हर सुविधा थी और परिवार में उसकी काफ़ी तारीफ होती थी। लेकिन धीरे धीरे उसे महसूस हुआ कि जिंदगी केवल पैसों और सुविधाओं से खुश नहीं होती। विवेक काम में इतना व्यस्त रहता था कि नैना से ठीक से बात करने का समय भी नहीं निकाल पाता। नैना जब अपनी परेशानियां बताती तो विवेक अक्सर कह देता, तुम्हारे पास सब कुछ तो है, फिर भी तुम्हें क्या परेशानी है? नैना चुप हो जाती। उसे याद आता कि आरव उसके चेहरे को देखकर ही समझ जाता था कि वह परेशान है। लेकिन अब 3 साल बीत चुके थे। इन 3 सालों में नैना ने आरव के बारे में कुछ नहीं जाना। उसने भी कभी आरव को फ़ोन नहीं किया। एक दिन नैना अपनी पुरानी सहेली रिया से मिली। बातों बातों में रिया ने कहा, तुम्हें आरव की कोई खबर है? नैना का दिल अचानक तेज धड़कने लगा। उसने धीरे से पूछा, नहीं, क्यों? रिया कुछ पल चुप रही, फिर बोली, तुम्हें शायद पता नहीं, लेकिन आरव की जिंदगी इन 3 सालों में पूरी तरह बदल गई। नैना ने हैरानी से पूछा, क्या हुआ उसके साथ? रिया ने बताया, तुम्हारे जाने के बाद आरव ने खुद को पूरी तरह काम में लगा दिया। उसने छोटी सी नौकरी छोड़ी और अपना कारोबार शुरू किया। शुरुआत बहुत मुश्किल थी, लेकिन उसने हार नहीं मानी। नैना चुपचाप सुनती रही। रिया आगे बोली, आज उसकी कंपनी शहर की बड़ी कंपनियों में गिनी जाती है। उसने कई लोगों को नौकरी दी है और अपने माता पिता के लिए नया घर भी बनाया है। नैना को जैसे अपने कानों पर विश्वास नहीं हुआ।
जिस लड़के को उसके परिवार ने कम कमाने वाला कहकर ठुकरा दिया था, आज वही अपनी मेहनत से बहुत आगे निकल चुका था। लेकिन असली झटका अभी बाकी था। रिया ने कहा, और एक बात, आरव ने अब तक शादी नहीं की। नैना की आंखें भर आई। उसने पूछा, क्यों? रिया ने धीमी आवाज में कहा, क्योंकि वह तुम्हें भूल नहीं पाया था, लेकिन उसने तुम्हारी जिंदगी में वापस आने की कोशिश भी नहीं की। वह चाहता था कि नैना ने जो फैसला लिया है उसकी जिंदगी में दखल देने का उसे कोई अधिकार नहीं। नैना के पास कहने के लिए कुछ नहीं था। उस रात वह देर तक सो नहीं सकी। उसके सामने बार बार आरव का चेहरा आ रहा था। उसे याद आया कि आरव ने कभी उससे बड़ी बड़ी चीजें नहीं मांगी थी। वह बस उसका साथ चाहता था। नैना ने पहली बार महसूस किया कि उसने शायद जिंदगी का सबसे बड़ा फैसला दूसरों की खुशी के लिए लिया था, अपनी खुशी के लिए नहीं। कुछ दिनों बाद नैना को एक कार्यक्रम में जाना था। वहां उसकी मुलाकात अचानक आरव से हो गई। आरव अब पहले से ज्यादा आत्मविश्वासी लग रहा था, लेकिन उसकी आंखों में वही पुरानी सादगी थी। नैना उसके सामने जाकर रुक गई। आरव ने उसकी तरफ देखा और हल्की मुस्कान के साथ कहा, कैसी हो? नैना की आंखों से आंसू निकल पड़े। मैं ठीक हूं, लेकिन शायद खुश नहीं हूं। आरव कुछ नहीं बोला। नैना ने कहा, मुझे तुमसे माफी मांगनी है। आरव ने शांत आवाज में कहा, माफी किस बात की? मैंने तुम्हारा साथ छोड़ दिया था। आरव ने कुछ पल उसे देखा, फिर बोला, नैना, तुमने वही किया जो तुम्हें उस समय सही लगा। हर फैसला गलत नहीं होता, लेकिन कभी कभी हम दूसरों की उम्मीदों में अपनी खुशी खो देते हैं। नैना रोते हुए बोली, अगर मुझे दोबारा मौका मिलता तो। आरव ने उसकी बात बीच में रोक दी। नैना, जिंदगी में कुछ फैसले वापस नहीं लिए जा सकते। हमें उनके साथ जीना सीखना पड़ता है। नैना समझ गई कि आरव अब पहले जैसा नहीं रहा था। वह आगे बढ़ चुका था। उस मुलाकात के बाद नैना घर लौट आई। उसने पहली बार अपने जीवन के बारे में गंभीरता से सोचा। उसे समझ आया कि आरव को खोने का दुख केवल इसलिए नहीं था कि वह आज सफल हो चुका था। दुख इसलिए था क्योंकि उसने एक ऐसा इंसान खो दिया था जो उसे उसकी कमियों के साथ स्वीकार करता था। विवेक के साथ उसका रिश्ता भी उस दिन बदल गया। नैना ने उसे अपने मन की सारी बातें खोल कर कही। विवेक ने पहली बार उसकी बात ध्यान से सुनी। उसे एहसास हुआ कि उसने अपनी पत्नी को सुविधाएं तो दी, लेकिन समय और अपनापन नहीं दिया। दोनों ने अपने रिश्ते को सुधारने का फैसला किया। कई महीने लगे, लेकिन धीरे धीरे उनके बीच बातचीत बढ़ने लगी। नैना ने भी अतीत को पकड़कर बैठने के बजाय अपने वर्तमान जिंदगी को बेहतर बनाने की कोशिश की। एक दिन उसे आरव की तरफ से एक छोटा सा संदेश मिला, उम्मीद है अब तुम खुश हो, अपना ख्याल रखना। नैना ने संदेश पढ़ा और मुस्कुरा दी। इस बार उसकी आंखों में पछतावे के साथ एक सुकून भी था। उसे समझ आ गया था कि प्यार हमेशा पाने का नाम नहीं होता। कभी कभी सच्चा प्यार किसी की खुशी के लिए पीछे हट जाने का नाम भी होता है। 3 साल बाद नैना को अपने फैसले की सच्चाई जरूर पता चली, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि जिंदगी के बड़े फैसले केवल लोगों की बातों, पैसों या समाज की सोच देखकर नहीं लेने चाहिए, क्योंकि वक्त बीत जाने के बाद इंसान के पास अक्सर सिर्फ यादें और काश रह जाता है।
रिश्तों में सबसे ज़्यादा ज़रूरी है सम्मान, भरोसा, समझ और साथ। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना।